हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। ये बेसिकली हमारा जो जून प्रीलिम्स यूपीएससी रिलेटेड करंट अफेयर क्वेश्चन बेस्ड करंट अफेयर था, उसमें नेक्स्ट 10 क्वेश्चन होंगे। ये बेसिकली 10 क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है बेसिकली करंट अफेयर से रिलेटेड है। और एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, और जो भी स्टैटिक वाले भी हैं ना, वो क्वेश्चन सारे वो क्वेश्चन हैं जो करंट अफेयर में बेसिकली करंट अफेयर से ही रिलेटेड है। स्टैटिक वाले भी करंट अफेयर में न्यूज़ में, जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन, इंडियन मानसून, लाइक सो दैट। ओके, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा बेंजुल फार्मूला, कि जो बेंजुल फार्मूला है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, देखिए बेंजुल फार्मूला बेसिकली अफ्रीकन यूनियन से रिलेटेड है। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन से क्या हुआ, 2006 में सबसे पहले फर्स्ट इंडिया अफ्रीका समिट हुई। ठीक, तो उसमें ये फार्मूला बेसिकली बेंजुल फार्मूला क्रिएट किया गया। बेंजुल फार्मूला से बेसिकली क्या होता है ना, कि अफ्रीका, जैसे अफ्रीका में टोटल नेशन कितने हैं 54, तो कितने हेड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो गए 54। अब इतने हेड में से कितने इंडिया समिट में पार्टिसिपेट करेंगे, वो इस फार्मूला से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है 15 इनवाइट किए जाते हैं, बट इस बार अराउंड 40 इनवाइट किए गए और सभी ने पार्टिसिपेट किया। दिस इज़ बेंजुल फार्मूला। लिटिल बिट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, थोड़ा हम एक्सप्लेनेशन में देख लेंगे। ये देखिए सिर्फ ये बेंजुल फार्मूला किससे रिलेटेड है, यही इंपॉर्टेंट है, दैट इज अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडूसिव फॉर द ऑनसेट ऑफ इंडियन मानसून, यानी कि कौन सी कंडीशन इंडियन मानसून के लिए फेवरेबल है। देखिए वेस्टर्ली विंड ओवर द साउथ अरबियन सी, दिस इज करेक्ट। इंक्रीज द डेप्थ ऑफ वेस्टर्ली विंड अप मिडल ट्रोपोस्फेयर, ये भी सही है। इंक्रीज द क्लाउडीनेस ओवर कवरिंग साउथ ईस्ट अरबियन सी, लक्षद्वीप एंड केरला। बेसिकली दीज आर फेवरेबल कंडीशन बेसिकली डिसाइडेड बाय IMD, अकॉर्डिंग टू IMD। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ओके, अकॉर्डिंग उसकी ये कंडीशन है ट्रॉपिकल साइक्लोन को फेवरेबल होने के लिए, यानी कि दीज आर कंडीशन गिवन बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ओके, तो यानी ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट, थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग बेसिकली इंडियन मानसून प्लस ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड है। साइक्लोन का मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ठीक है, नो साइक्लोन द अरबियन सी हैव फॉर्म ड्यूरिंग द ऑनसेट, यानी जब मानसून इंडिया में आता है उस समय इंडियन समर मानसून, ये गलत है। समटाइम्स जो मोस्ट फेवरेबल बेसिकली मंथ होते हैं ना, वो होते हैं बेसिकली देखिए मई और जून। ठीक, फिर ये 3 मंथ बेसिकली साउथ वेस्ट मानसून होता है, ये इस समय कुछ नहीं होता। उसके बाद नवंबर और अक्टूबर, दीज आर फेवरेबल मंथ फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन। ओके, अब वीक ऑनसेट मानसून रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। ठीक है, जब ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है तो क्या होता है, जो साउथ वेस्ट मानसून है वो वीक हो जाता है। दिस इज करेक्ट। थर्ड देखिए, अबाउट 90% ऑफ सीवियर एंड सुपर साइक्लोन ओवर अरबियन स्ट्राइक ड्यूरिंग मई और जून और नवंबर। दीज आर 3 मंथ मोस्ट फेवरेबल, यानी कि सीवियर साइक्लोन स्ट्राइकिंग वाले मंथ होते हैं। तो बेसिकली इसमें 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। गवर्नमेंट प्रोवाइडेड न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, तो विच ऑफ द फर्टिलाइजर पार्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, यानी कि गवर्नमेंट, अब देखिए इसमें कौन से फर्टिलाइजर हैं जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के पार्ट हैं। देखिए फास्फोरस, यस, यूरिया नहीं है। बेसिकली यूरिया को जो क्या नाम CAPC है उसने भी रिकमेंड किया है। ठीक है, तो यूरिया नहीं है, तो इसमें 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, बेसिकली न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी देने का पर्पज़ ये है कि इरेशनल यूज ऑफ बेसिकली जो, जैसे पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए ये पैकेट होता था। ठीक, ये पैकेट है यानी कि बोरी का, तो ये 50 kg पे है। तो हम क्या करते थे, मैन्युफैक्चर को इस पे मान लो 15 रुपये का है, तो हम क्या करते थे, पूरी बोरी पे 5 रुपये की सब्सिडी दी जाती थी। तो फार्मर को कितने पड़ता था, 1000 में। अब हम क्या करते हैं, जैसे मान लो NPK, ठीक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इनका जितना कंसंट्रेशन है उसके हिसाब से हम सब्सिडी देते हैं, दैट इज़ न्यूट्रिएंट्स बेस्ड सब्सिडी। ठीक, दिस इज सिंपल एक्सप्लेनेशन। तो फास्फोरस एंड यूरिया आर द पार्ट ऑफ न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, सो ओनली 2 आर करेक्ट। ठीक,
फिफ्थ देख लेते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टार्टिंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीडीपी एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड। देखिए जीडीपी क्या होती है। जैसे मान लीजिए ये कोई जियोग्राफिकल टेरिटरीज है, ठीक, ये जियोग्राफिकल टेरिटरीज है। अब मान लीजिए 1 ईयर में कितनी, 1 ईयर में क्या हुआ, 1 ईयर में क्या हुआ बेसिकली, अब 1 ईयर में बेसिकली क्या हुआ, 1 ईयर में मान लीजिए G1 गुड्स प्रोड्यूस हुई और S1 सर्विसेज प्रोड्यूस हुई। अब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू डिमांड, अब इनकी डिमांड हुई, अब इनका मोनेटाइजेशन हुआ। यानी कि एक टाइम पीरियड में जितनी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस की जाती हैं और जो उनका मोनेटाइजेशन होता है वही बेसिकली क्या होता है, जीडीपी होता है, ठीक, वही बेसिकली क्या होता है, जीडीपी होता है। अब देखिए जीबीए क्या होता है, जीबीए बेसिकली होता है, देखिए मान लीजिए ये कोई कंट्री है और इस तरीके से 3 डिवीज़न है। मान लीजिए ये एग्री है, ठीक है, ये इंडस्ट्री है, ये सर्विस है। अब किस इसमें सेक्टर वाइज कितना बेसिकली गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेंगी, इसमें कितना करेंगी, इसमें कितना की, तो अग्रीगेट करके ये जीबी हो जाता है, ठीक। तो दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ जीबीए एंड जीडीपी, ठीक। देखिए अब स्टेटमेंट देखिए, जीडीपी बराबर जीबीए प्लस सब्सिडी, नहीं, ये बेसिकली क्या होता है ना, माइनस सब्सिडी होता है और ये प्लस टैक्सेशन होता है, ठीक। दिस इज द सिंपल फार्मूला ऑफ जीडीपी। इफ द टैक्स अर्न्ड बाय गवर्नमेंट आर मोर देन सब्सिडीज देन जीडीपी विल बी हायर देन जीडीपी, सिंपल बाई फार्मूला। तो इनकरेक्ट कब पूछा गया है, ठीक, बहुत एकदम एग्जैक्ट देखा कि क्या पूछा गया, दैट इज आल्सो। तो सबसे पहले क्वेश्चन में यही कीजिए कि यही करिए कि इनकरेक्ट पूछा गया, करेक्ट उस पर डायरेक्ट एकदम सर्कल मार दीजिए, तो 1 इज इनकरेक्ट, ठीक। अब इनसे रिलेटेड थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए इंडिया अफ्रीका समिट स्टार्ट हुई 2008 में, ठीक, सॉरी 2006 में मेंशन किया था, 2008 में, ठीक है, 2008 में, ठीक, ओके। दूसरी सबमिट हुई 2011 में, तीसरी सबमिट हुई 2014 में। फर्स्ट टाइम इंडिया अफ्रीका समिट में बेंजुल फार्मूला अडॉप्ट किया गया। बेंजुल फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता था, 15 हेड को इनवाइट किया जाता था। इस बार हमने क्या किया, 40 हेड को इनवाइट किया, ठीक। आगे देखिए अकॉर्डिंग टू आईएमडी जो ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या क्या होती हैं, वेस्टर्ली ओवर साउथ अरबियन सी, सही है। इंक्रीज डेप्थ ऑफ वेस्टर्ली इन अपर ट्रोपोस्फेयर मिडिल ट्रोपोस्फेरिक लेवल, ओके। इंक्रीज द क्लाउडीनेस कवरिंग साउथ ईस्ट एशिया एंड लक्षद्वीप एंड केरला कोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। बेसिकली इंडियन मानसून प्लस ट्रॉपिकल साइक्लोन, देखिए सम साइक्लोन और अरबियन सी है फॉर्म ड्यूरिंग ऑनसेट द इंडियन मानसून, यानी जब जून में जब इंडिया में मानसून आता है उस समय भी आई। दीज आर ईयर 17 आउट ऑफ 41, ठीक है। 70% जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो बेसिकली वेरी सीवियर एंड सुपर साइक्लोन कब स्ट्राइक होते हैं, मई एंड जून में। पीक मानसून होता है जब ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक। एंड वन मोर, बिग मानसून तब भी होता है जब एल नीनो का फॉर्मेशन होता है, ठीक, एल नीनो किसी क्वेश्चन में हम इसे डिटेल में कवर कर लेंगे, दो भी ऑलरेडी कवर इन ज्योग्राफी पार्ट, ओके। आगे देखिए कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस CACP, आई ऑलरेडी मेंशन। CAPCP ने क्या किया है, यूरिया को भी रिकमेंड किया है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में। फिलहाल क्या है, यूरिया डजेंट कम अंडर NBS, कौन कौन, फास्फोरस और पोटेशियम, ओनली दीज कम्स अंडर NBS, ठीक है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी ये नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए GDP बराबर क्या होता है, देखिए GDP बराबर होता है GBA प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी, उन्होंने रिवर्स कर दिया था। इफ GDP अर्न बाय गवर्नमेंट मोर देन सब्सिडी देन GDP हायर देन GBA, दिस इज आल्सो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बाय लुकिंग दिस फार्मूला, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग नेमिंग ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, यानी क्या, नेमिंग ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक। देखिए द नेम शुड बी न्यूट्रल टू पॉलिटिकल एंड रिलीजियस बिलीफ, सही है। द नेम शुड नॉट हर्ट द सेंटीमेंट एनी ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर
पॉपुलेशन ऑन द ग्लोब, ये भी सही है। द नेम शुड बी शॉर्ट एंड इजी टू प्रोनाउंस, ये भी सही है। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ लेटर बी 6, नहीं 8 है, ये 8 है। कितने 8 लेटर्स होने चाहिए, ठीक 8 लेटर्स होने चाहिए, 6 नहीं है, ठीक है। अब मूव ऑन, तो यानी ओनली 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ साइक्लोन, ये भी ट्रॉपिकल साइक्लोन से ही रिलेटेड है। जब ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात हो तो मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन इन केस ऑफ इंडिया। द नंबर ऑफ साइक्लोन इन द अरबियन सी शोइंग इंक्रीजिंग ट्रेंड इन रिसेंट ईयर, दिस इज ट्रू बिकॉज जो अरबियन सी का है सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि सरफेस टेम्परेचर ड्यू टू मैनी मल्टीपल रीजन्स लाइक ग्लोबल वार्मिंग एंड सो ऑन। वार्म सी प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ साइक्लोन। ये एग्जैक्ट बेसिकली वार्म सी क्या करता है कि वाटर वेपर को प्रोड्यूस करता है, वही वाटर बेसिकली क्या होता है, एक तरीके का फ्यूल होती है, फ्यूल टू सर्व ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक। जून इज वन ऑफ द फेवरेबल मंथ फॉर फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन इन द अरबियन सी। आई ऑलरेडी डिस्कस मई, जून और नवंबर, ओके। सो ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीडीपी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीडीपी एंड जीबीए। दो वी ऑलरेडी डिस्कस इन जीडीपी वाला देख लीजिए। ओनली जीडीपी डेटा इज यूज टू मेजर नेशनल इनकम, नहीं ये गलत नहीं। देखिए जब जीबीए वाला हमने सेक्टर डिसाइड बेसिकली जब इस तरीके से हमने मान लीजिए कोई टेरिटरी है, ये मान लीजिए इसमें एग्रीकल्चर, इसमें इंडस्ट्री और इसमें सर्विस, तो इससे जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं और उनका फाइनल एग्रीगेट होकर मोनेटाइजेशन होता है, तो उसे हम जीबीए बोलते हैं, ठीक। जीडीपी कैप्चर द टोटल डिमांड एंड इकोनॉमी, सही है। बाई लुकिंग जीबीए ग्रोथ वन कैन अंडरस्टैंड द सेक्टर इकोनॉमी रोबस्ट, यानी कि इकोनॉमी का कौन सा सेक्टर बेसिकली ग्रोथ कर रहा है, कौन सा सेक्टर डिक्लाइन मोड में है। तो दिस इज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज सेक्टर वाइड एग्रीगेशन ऑफ द डिमांड, ठीक। तो ओनली करेक्ट पूछा गया है, तो ओनली 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। देखिए ये लेंदी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कम से कम यूपीएससी में 10 या 12 रहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और ये कह सकते हो ये सरल क्वेश्चन होते हैं, रीजन बिहाइंड द कि केवल आपको एक गलत क्वेश्चन, इसमें से एक स्टेटमेंट, एक या दो गलत आपको छांटने होते हैं, यानी कि सिलेक्ट करने होते हैं। देखिए बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट, देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट आर the area that are unique, ecologically fragile ecosystem having rich biodiversity comprising species richness, high indigenous presence of rare endemic and threatened species. This is exact definition of biological diversity heritage site, ठीक है, BHSS, ओके। नेक्स्ट देखिए, a site is declared as a biological diversity heritage site under the provision of बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ये भी सही है। इसका सेक्शन 37 टॉक्स अबाउट, ओके। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंसल्टेड विद द स्टेट को, नहीं, स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टेड विद लोकल गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करती है विद लोकल गवर्नमेंट से टू डिक्लेयर एनी साइट आ बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। BHS डिक्लेयर मार्क द वॉलंटरी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन, यानी कि लोकल कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट की बात करने की ये बायोलॉजिकल हैबिट साइट करता है। तो ओनली 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फुजीवेरा जियोग्राफिकल फिनोमेना किससे रिलेटेड है? ये बेसिकली ट्रॉपिकल साइक्लोन से। इसमें क्या होता है, 2 ट्रॉपिकल साइक्लोन बेसिकली पर्टिकुलर, मान लीजिए सी है, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन इस तरीके से यहाँ पे जनरेट हुआ, ये यहाँ पे जनरेट हुआ, इस तरीके से इंटरेक्ट होकर तो आपस में सुपरइम्पोज हो जाते हैं और ये मोर एंड मोर इंटेंसीफाई होते हैं। तो यानी कि जो फुजीवेरा इफेक्ट है किससे है, ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड है, ठीक, ट्रॉपिकल स्टॉर्म, ओके। अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए नेमिंग, यानी कि जो नेमिंग होती है वो बेसिकली क्या होता है ना, जो रीजनल बेसिकली साइकिल वार्निंग सेंटर होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। देखिए अकॉर्डिंग IMD, जो देखिए IMD इज वन ऑफ द 6 RMC टू प्रोवाइड ट्रॉपिकल साइक्लोन इन 13 मेंबर। ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना चाहिए कि IMD
और इसका हेड कौन होता है, WMO। ओके, तो जैसे 6 रीजनल हैं तो रोटेशन वाइज में ये 6 यानी कि IMD वन ऑफ द, जैसे इंडिया का इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट नाम सजेस्ट करता है, इसी तरीके से 6 बॉडी है तो रोटेशन में नाम सजेस्ट किया जाता है अंडर साउथ कमीशन ऑफ एशिया पैसिफिक। ठीक, ये याद रखना। आगे देखिए, प्रपोज नाम शुड बी political neutral, not a religious beliefs, okay, does not hurt sentiment of any group of the population over globe. Naam should be not very rude and cruel, okay, easy to pronounce, and it should be contain 8 letters, okay, not a 6 letter. Next explanation देखिए, जून इज वन ऑफ द फेवरेबल मंथ फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन बिकॉज RBNC उस समय ज़्यादा हीटअप होता है। ठीक, सो दिस इज करेक्ट। ओके, नंबर ऑफ साइक्लोन आर बीन शोइंग इंक्रीजिंग बिकॉज रिसेंट में इसका सी सरफेस टेम्परेचर इनका इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं GBA, GDP एंड GBA मीनिंग हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। GDP कैप्चर द टोटल डिमांड इन द इकोनॉमी, सही है। बाई लुकिंग GBA वन कैन टेल विच सेक्टर इज रोबस्ट एंड विच सेक्टर इज स्ट्रगलिंग। ओके, एंड दोस्तों बोथ आर मेजर्स टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। ओके, आगे देखिए बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट, इसमें देखिए सारे पॉइंट तो इसमें गिवन नहीं है, बस आपको ये देखना है बेसिकली क्या है। सेक्शन 37 बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, स्टेट गवर्नमेंट empowered टू नोटिफाई द बाई ऑफिशियल गजट कंसल्ट इन लोकल बॉडी एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट और बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट। ठीक है, सेक्शन 37 ऑफ बायोलॉजी एक्ट, स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेम रूल, यानी कि इसी के सेक्शन, ये सेक्शन 1 है इसके सेक्शन और ये सेक्शन 2 है अंडर 37। क्या कहता है, स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट, रूल जब बनाएगी तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करेगी, बट उसको बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट घोषित करना है तो लोकल गवर्नमेंट से कंसल्ट करेगी। ठीक, तो दिस इज रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फुजीवेरा इफेक्ट, फुजीवेरा देखिए इंट्रैक्शन बिटवीन ट्रॉपिकल साइक्लोन, ओके, यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन के बीच इंट्रैक्शन से रिलेटेड है। देखिए इनकी आई के बीच डिस्टेंस कितनी होती है, 14 किलोमीटर। इंटेंसिटी कुड बी वेरी बिटवीन डिप्रेशन 69, यानी कि एक की स्पीड, यानी कि इसकी एक ट्रॉपिकल साइक्लोन की स्पीड मान लो V1, ओके, दूसरे की मान लो V2, तो एक मान लो साइक्लोन हो सकता है, एक बेसिकली सुपर साइक्लोन हो सकता है, और इंट्रैक्शन के बाद ये मोर एंड मोर इंटेंसिफाई हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ 10 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। सो अगर आपको कोई डाउट है, अगर क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। आई विल ट्राई टू माई बेस्ट टू रिप्लाई इट विद माई बेस्ट एफर्ट्स। थैंक यू वेरी मच।